वमन युद्लिल्हु फला हादिय लह वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह वनशहदु अन्न सय्यिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद व नज़अना मा फ़ी सुदूरिहिम मिन ग़िल सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर हजार बार बशोयम दहन बमुश्को गुलाब हुनूज़ नामे तो गुफ्तन कमाल बेअदबीस्त ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर। एक मरतबा बावाज़ बुलंद अपने आका व मौला की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना इरसाल फरमा लीजिए। अपने दामाने शफ़ाअत में छुपाए रखना अपने दामाने शफ़ाअत में छुपाए रखना मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना मेरी सरकार मेरी बात बनाए रखना इसी मनसब का तलबगार हूँ मैं भी आका इसी मनसब का तलबगार हूँ मैं भी आका खाक हूँ मैं मुझे कदमों से लगाए रखना खाक हूँ मैं मुझे कदमों से लगाए रखना और उनकी यादों से है आबाद उनकी यादों से है आबाद ये दिल भी मेरा खाक हूँ बंदा परवर मेरी हस्ती को बसाए रखना शायद इस राह से खालिद मेरे आका गुजरे शायद इस राह से
खालिद मेरे आका गुजरे, अपनी पलकों को सरेरा बिछाए रखना। सरकार मेरी बात बनाए रखना। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना, दुरूद पाक नबी ज़मीन व ज़मान, नबी हुरूफ इल्मा, ताजदार दो आलम आका मौला अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तय्यद व सना की बारगाह में पेश करने के बाद, मुअज़्ज़ज़ दोस्तान गिरामी क़द्र अहबाब ज़ी वक़ार, हमारा चूँकि तहारत के मौजू पे और पाकीज़गी के मौजू पे दर्स चल रहा था, तो आज भी इंशाअल्लाह उसी मौजू की आज तीसरी और आखिरी कड़ी होगी। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसके बाद हम हज़रत ताजदार सदाकत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके फ़ज़ाइल व मनाक़िब के लिहाज से सिलसिले का आगाज़ करेंगे। और आज के इस सिलसिले में जहाँ से मैंने इख्तिताम किया था पिछले जुमात मुबारक से, वहीं से इंशाअल्लाह स्टार्ट करेंगे कि इमाम नबी अलैहिस्सलाम ने ज़ाहिरी पाकीज़गी का हुक्म देते हुए हमें सुरमा लगाने का हुक्म दिया। और सुरमा जो है वो दिन भर का मैल कुचैल, रात को सैर करते हुए दिन भर का मैल कुचैल वो निकाल बाहर करता है। और मुहक्किकीन कहते हैं कि ऐसे ही होता है, आंखों की सफाई चाहते हो तो रात को सुरमा लगा लिया करो। मुहक्किकीन आज बता रहे हैं और आका की अदाए दिलरुबा पहले से मौजूद है। अभी नाखून के लिहाज से अर्ज किया था, नाखून काटने के लिहाज से, और फिर 40 दिन के अंदर अंदर मुँह ज़ेरे बगल और मुँह ज़ेरे नाफ काटने के लिहाज से भी आका अलैहिस्सलाम का हुक्म है। सुन्नत तो हफ्ता के बाद है, और बेहतर ये है कि 40 रोज़ से पहले पहले ये सारे मामलात अपने कर लो। ज़ाहिर की पाकीज़गी का हुक्म दिया। उनमें से एक और बात अर्ज करना चाहता हूँ, और वो ये है, फरमाया कि खाना खाकर अपने पहने हुए कपड़ों के साथ हाथ साफ ना करो। पहने हुए कपड़ों के साथ क्या मतलब? आपने खाना वगैरह खाया, गोश्त वोश्त खाया और स्मेल हाथों में रह गई और आपने कपड़ों के साथ उसे साफ कर लिया, तो आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर तुम्हें इस बात से किसी चीज से तकलीफ हो तो हमें मलामत मत करना, खुद को मलामत करना। हमें कुछ ना कहना, खुद को मलामत करना। जब हम खाना वगैरह खा के और जब हाथों में स्मेल रह जाती है, वो कपड़ों के साथ साफ करते हैं, तो होता क्या है कि वो स्मेल बाकी रह जाती है। जो हशरातुल अर्ज़ होते हैं वो ताक़ुब करते हुए, और रात में वो चूंकि उनकी हिस्से मशामा जो होती है वो बड़ी तेज होती है, और स्मेल वो पा लेते हैं। रातों को भी अंधेरे में भी आपको पाके उस स्मेल का ताक़ुब करते हुए आप तक पहुंच गए। और वो फिर अगर हशरातुल अर्ज़ वो कीड़ा मकोड़ा डंग मारने वाला हुआ, उसने डंग मार दिया, तो फरमाया अगर उन्हें तकलीफ दे दी थी तो अपने आप नू मलामत करना। हमने तुम्हें बता दिया है कि खाना खाने के बाद हाथ धो लिया करो। हमने तुम्हें बता दिया है कि खाना खाने के बाद हाथ साफ कर लिया करो। और ज़ाहिर की पाकीज़गी, और ज़ाहिर की पाकीज़गी में अदाए दिलरुबा एक और देखिए, ये इमामा है ना, इसके नीचे टोपी होती है, और हुक्म यही है कि टोपी के ऊपर इमामा बांधा जाए। हुक्म यही है। और हमें बताया गया है कि यहूदियों सा तरीका इख्तियार ना करो, क्योंकि यहूदी जो होते हैं वो बगैर टोपी के इमामा बांधते हैं। और मेरा हुक्म यह है कि टोपी के साथ, और जब आका करीम अलैहिस्सलाम ये इमामा शरीफ पहनते तो तेल भी लगाया करते थे। और आप जानते हैं कि जब तेल लगाते हैं तो टोपी को वो तेल लग जाने का खदशा होता है, और वो रंग लग जाने का और दीगर उमूर जो होते हैं वो भी लाहिक होने का खतरा होता है। तो आका ने क्या फरमाया? फरमाया एक कपड़ा रख लिया करो, जिसे सरबंद कहते हैं। वो कपड़ा रखते, फिर आका करीम अलैहिस्सलाम उस पर टोपी रखते और उस पर इमामा बांध लिया करते। और ये सब कुछ किया, हालांकि हुजूर से
ये बातें होना मुहाल है, किसी गंदगी का सरकार के पास आना मुहाल है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद सरकार ने वो कपड़ा रखा, फिर टोपी पहनी, फिर उसके बाद इमामा पहना, ताकि उम्मत को बताया जाए कि हमारे सर का तेल। मेरे इमाम अहमद रजा ने फरमाया, मैं तेल की बूंदे बालों से टपकती नहीं रजा, तेल की बूंदे बालों से टपकती नहीं रजा, सुबह आरज पे लुटाते हैं सितारे की सुबह। अब इस शेर की तशरीह का टाइम ही नहीं है, आपने सुभान अल्लाह कह दिया, हम आपको जज़ाकल्लाह कहते हैं। आगे चलते हैं इस बात को लेकर। एक और हसीन अदा सुनिए, बिल्कुल फिर हम बातिन की पाकीज़गी की तरफ चंद सतूर बयान करके इंशाल्लाह आपसे इजाजत चाहेंगे। अब जाहिर की बात पाकीज़गी के लिहाज से एक और अदा देखिए आका अलैहिस्सलाम की, कि जब छींक आ जाए तो करना। इसमें आका की सुन्नत क्या थी कि सरकार अलैहिस्सलाम अपने हाथ मुबारक चेहरा अनवर के सामने रख लिया करते थे, और अगर कपड़ा हो या चादर हो उसे अपने चेहरे के सामने रखने का हुक्म। वजह क्या है? वजह यह है कि अगर आप छींकेंगे और छींक लेंगे तो आपके लुआब से जो बारीक छींटें निकलेंगी, जो बारीक छींटें होंगी, और अगर खाना पड़ा हुआ हो तो देखने वालों को ज्यादा मुताफन लगेगा, बुरा लगेगा। तो जब आप छींक मारेंगे तो वो उसके लुआब के छींटे वो दस्तरखान पे पड़ेंगे, खाने पे पड़ेंगे। और अगर आपको छींक की आमद हो गई और फिर सामने एक बंदा बैठा हुआ हो और आपने भी इरादा कर लिया है कि आज हमने तबर्रुक अता करके रखना ही है, पहले हमसे कोई तबर्रुक लेता है या नहीं लेता है, चलो ऐसे ही सही, ऐसे ही चेहरे पर तबर्रुक बरसा दिया जाए। तो जब छींक आ जाए तो छींक जोर की लगाई और छींटे जो है वो मुंह पर डाले तो अल्लाह अल्लाह हुजूर की अदा देखिए, गौर फरमाए, वो युज़क्कीहिम, मेरे आका तो पाक करने के लिए आए हैं। अदाएं वो दी महबूब को कि जिसमें पाकीज़गी और सुथराई का अक्स नजर आ रहा है। तो अब सरकार के लुआब अकदस के छींटे गुलामों पे पड़ जाएं तो ये तो तोहफा होगा ना, ये तो इनाम होगा ना। लेकिन इसके बावजूद सरकार ने हमें तालीम ये फरमाई है कि तुमने आम माहौल में भी बैठना है तो तुमने इस बात का लिहाज रखना है कि तुम्हें जब छींक आ जाए तो तुम्हारे लुआब की छींटों से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। ये तो तुम्हारे छींक की लुआब की जो छींटे हैं इनकी तकलीफ दूसरों की तकलीफ का सबब ना बन जाए और अजियत का सबब ना बन जाए। फिर आका करीम अलैहि सल्लम ने फरमाया, ये जाहिर की पाकीज़गी भी बता रहा हूँ, फरमाया गुस्ल करो, जुमातुल मुबारक को गुस्ल करो, ईदैन पे गुस्ल करो, फिर फरमाया आशूरा को गुस्ल करो, फिर फरमाया हज के दिनों में गुस्ल करने का हुक्म है, वो बगैर साबुन के इस्तेमाल, तो गुस्ल करने का हुक्म है। और अगर बालिग हो गए हो और गुस्ल फर्ज हो गया तो गुस्ल करो। एक पुराने हकीम का कौल याद आ गया, सदियों पुराना हकीम है, वो कहा करता है, उसने कहा, उसका कौल है, ये पुराना है, आज के दौर के हकीम की बात नहीं, वो कहता है कि मैं हैरान हूँ, गुस्ल की इफादियत बताते हुए उसने कहा मैं हैरान हूँ, जब मुर्दे को नहलाया जाता है वो जिंदा होकर बैठ क्यों नहीं जाता? जब मुर्दे को नहलाया जाता है वो जिंदा होकर बैठ क्यों नहीं जाता? यानी इस कदर गुस्ल करने की इफादियत है और अहमियत है। हजरत दादा साहब फरमाते हैं कि मुझे किसी मसले में कोई मुश्किल दरपेश आती, जब मेरे जहन से और हाशिया ख्याल से कोई मसला महव हो जाता, फिसल जाता, तो मैं सीधा गुस्ल खाने में जाता, गुस्ल करता, अल्लाह इस बरकत से मेरे हाफजे को कमी कर देता और वो मुझे मसला याद आ जाता था। तो रोजाना गुस्ल करो, अल्लाह तौफीक दे। और अगर सर्दियों में हो सके तो कम से कम जुमे के जुमे तो गुस्ल करना चाहिए। होगा जी, इस सुन्नत पे भी अमल पैरा होगा इंशाअल्लाह। और फिर सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, समझ आ रही है मेरी बात की भी? चले आगे चलते हैं। तो युज़क्कीहिम, ज़ाहिर की पाकीज़गी, सरकार हमें ज़ाहिर की पाकीज़गी भी अदा करने आए हैं। लिबास सुथरा हो, बाल संवरे हुए हैं। वो एक रोज सरकार ने फरमाया कि जिसके दिल में राई के बराबर भी तकब्बर हो तो वो जन्नत की खुशबू नहीं पा सकेगा। साहबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, अगर हम में से किसी का दिल चाहे अच्छा लिबास पहनने को, हसीन जूता पहनने को, तो फिर क्या करे? यानी मुराद ये थी कि क्या ये तकब्बुर के जुमरे में तो नहीं आते, अच्छा लिबास पहनना, अच्छी जूती पहनना? तो सरकार ने फरमाया, अल्लाहु जमील व युहिब्बुल जमाल, अल्लाह जमील है और खूबसूरती को पसंद करता है। आवाज आपकी बैठ गई है,
ये ना हो कि आपकी अदाओं से हमारा दिल बैठ जाए, तो उससे पहले हम एक हसीन आयत वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, और हम पढ़ना ही चाहते हैं इस आयत को। लेकिन ये जो बातें तीसरे जुमे तक बयान हो चुकी हैं, ये भी नाकाफी नहीं है, ये भी आपके भले के लिए है, और ये सारी बातें आपके लिए जाहिर की पाकीज़गी बयान कर रहे हैं आका की हदीस से। और फिर एक और किस्म का जो अंदर का गंद है, ये तो बाहर की सुथराई के बारे में फरमाया, एक अंदर का गंद है। तो मैं कहता हूं कि बड़ी बड़ी बल्दिया की गाड़ियां भी कम पड़ जाएं, ये जो अंदर एक रूढ़ी लगी हुई है, ये जो कचरा पड़ा हुआ है, और बुग़्ज़ का, इनाद का, तकब्बुर, नफरत, राउनत, एक दूसरे को नीचा दिखाना और चुगली करना, ये सब अंदर का गंद है। हज़रत सूफिया क्या कमाल कहते हैं, वो कहते हैं कि जिसको रब नहीं देखता उसे बड़ा बना संवार के रखते हो, और जिस दिल की तरफ रब निगाह रखता है, जिस चेहरे की तरफ रब नहीं देखता उसे बड़ा बना संवार के रखते हो, और जिसकी जानिब मेरे रब की निगाह है उसमें इतना गंद पड़ा हुआ है, उसके लिए सफाई का एहतमाम क्यों नहीं करते। और सूफिया ये अपनी तरफ से नहीं बयान करते, बल्कि आका करीम अलैहिस्सलाम का कौल लेकर आते हैं। मेरे आका ने फरमाया रब तुम्हारे जिस्मों और शक्लों को नहीं देखता, वो तुम्हारे दिलों और अमलों को देखता है। वो तुम्हारे जिस्मों को नहीं देखता, वो तुम्हारे शक्लों को नहीं देखता, वो तो तुम्हारे अमलों को और दिलों को देखता है। तो ये जो अंदर का गंद, फिर आका करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबा को फरमाया लोगों पिछली उम्मतों के मर्ज तुम्हारी तरफ आते जा रहे हैं। या रसूलल्लाह, पिछली उम्मतों के मर्ज और हम में आते जा रहे हैं, वो कौन से हैं? फरमाया किसी के बारे में बुग़्ज़ रखना, हसद करना, अपने दिल में कीना पाल के रखना, ये वो पिछली उम्मतों के मर्ज हैं जो तुम्हारी तरफ लौटते आ रहे हैं। और हसद क्या है? सरकार ने फरमाया ये हसद क्या है? किसी के पास कोई नेमत देखी तो दिल में ये तमन्ना पैदा हो गई, या अल्लाह एदे कोलों खोल है ते मैनू अता कर दे, मैनू दे दे, एदे कोलों खुस जावे, एदे कोलों मुक जावे ते मैनू लब जावे। तो ये है हसद, ये है हसद। अब जरा आगे चलिए, मिलाद वाले आकर ने देखे, मैं जहां जहां बीमारियों का जिक्र कर रहा हूं, साथ साथ अहादीस के जरिए से उसके इजाले का जिक्र भी कर रहा हूं। अब हसद से कैसे बचा जाए? मिलाद वाले आका ने फरमाया मुसलमान गुलाम को ये दुआ सिखाई मेरे आका करीम ने। फरमाया जब अपने किसी मुसलमान बहन भाई के पास कोई नेमत देख लो तो ये दुआ बुलंद आवाज से पढ़ लिया करो, अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। सौखा तर्जुमा करने, या अल्लाह एदे लई ऐस नेमत विच होर इजाफा कर दे। आप जब ये दुआ करेंगे तो हसद का इजाला हो जाएगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। वो युज़क्कीहिम। और दूसरा कीना ये है कि किसी की थोड़ी जहन में बात गड़बड़ हुई, किसी के बारे में खोट पैदा हुई, किसी के बारे में दिल में रंजिश आ गई, चपकलश आ गई, कशमकश आ गई, तो आप उसका जिक्र करें, किसी के सामने बैठकर आपका गैब में उसका जिक्र करें और जिक्र खैर करें और कहे जी छड्डो जी वो तो है ही इदा दा बंदा, वो तो एवें दा है, वो तो एवें दा है। आप उसकी बुराइयां बयान करना शुरू कर दें। इसे कहते हैं कीना दिल में पाल के रखना। और जी छड्डो जी वो तो है ही एवें दा, वो तो है दा। तो इस गंद को भी मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने धोने का नुस्खा अता किया है कि इस गंद को भी धो लिया करो। अर्ज़ की या रसूलल्लाह कैसे? ये 6-7 तरीके मेरे आका ने फरमाया किसी के बारे में कोई बुग़्ज़ पैदा हो जाए दिल में, इसे कीना कहते हैं। और गैर शरई तौर पे तू उसका दुश्मन बन जाए, इसे कीना कहते हैं। तो इसके इलाज सरकार ने 6-7 इरशाद फरमाए हैं, उनमें से 1-2 मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। फरमाया वला तजअल फी कुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफुर रहीम। हर नमाज के बाद ये दुआ किया कर। और दूसरा ये किया कर कि अल्लाह की नेमतों पे शुक्र अदा किया कर और सखावत का दौर दौरा किया कर, अल्लाह कीने को दूर कर देगा। तो अगर ये मुश्किल हो गए हैं, ये मामलात आपके लिए दकीक हो गए हैं, तो फिर सौखा इलाज भी सरकार ने दर्शाया है। फरमाया अगर कीने को दूर करने का आसान नुस्खा चाहता है तो लोगों से मुसाफा करना शुरू कर दे, अल्लाह तेरा कीना दूर कर दे। लोगों से मुसाफा करना शुरू कर दे, लोगों से सलाम दुआ का तरीका बढ़ा ले,
और जब तुम लोगों से सलाम किया करेगा, मुसाफा किया करेगा, तो अल्लाह करीम तेरे कीने को तेरे दिल से निकाल बाहर करेगा, दूर फेंक देगा। सुभान अल्लाह, सुभान। आवाज़ आपकी फिर कमज़ोर होती जा रही है और बड़ी कमाल की बातें हैं ये, और मैं भी आगे बढ़ना चाहता हूँ। हमारे भी महफिलों का आजकल रिवाज ये बन चुका है कि जनाब जन्नत की टिकट लेकर ही जानी है। तो भाई बात ये है कि मेरे पास जन्नत की टिकट नहीं है, होती तो मैं आप जैसे प्यारे बच्चों को और अहबाब को दे भी देता और ख़ुद भी साथ आपके चला जाता, लेकिन ऐसे सोर्सेज मेरे पास मौजूद नहीं है। और फिर ये होता है कि जनाब आप हाथ खड़ा करेंगे तो आप फालिज से बच जाएंगे, ये गारंटियाँ भी दी जाती हैं महफिल में। तो मेरा भी किसी ऐसे डॉक्टर से या ऐसे किसी मुआलिज से कोई राब्ता नहीं है इतने बड़े से कि आपको गारंटी दे दूं कि अब फालिज का मर्ज नहीं होगा। और जनाब ऊंची आवाज़ से सुभान अल्लाह कहेंगे तो हफ्ते के बाद आप मदीना शरीफ पहुंच जाएंगे, और टांसल्स तक किधर तक आप सुभान अल्लाह कहेंगे तो कल परसों भी जा सकते हैं। तो मैं कहता हूँ मैं मदीने में जाने के लिए मेरा किसी एयरलाइन से कोई राब्ता नहीं है, और ना ही मैं कोई किसी जहाज वाले को जानता हूँ, ना एयर वाले के पास किसी का मेरा आना जाना है, एयरलाइन सर्विस के पास। बस यही दर्द दिल है जो आपके सामने रखना चाहता हूँ, और आज की इस महफिल में और इस खुतबा जुमा में आपके पास लेकर आया हूँ। और वो दर्द दिल ये है कि जाहिर की सुथराई के साथ मेरे आका ने बातिन की सुथराई का भी हुक्म दिया है। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रजी अल्लाह तआला अन्हु, महबूब इलाही वाक़ई महबूब इलाही है। एक तो सैयदजादे हैं और दूसरा सिलसिला चिश्तिया के निज़ाम हुस्न का बायस बने हुए हैं। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, उनको किसी ने बताया कि फलां तुहाडे बारे च बड़ियां बुरियां बुरियां गल्लां करदा है, तुहानू गालां कढदा है, तुहाडे बारे च ए गल्लां करदा है। तो हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने क्या किया, गेहूं लिए, चावल लिए, कपड़ा लिया, फरमाया जाओ उसके घर में पहुंचा। ऑनलाइन करके मुझे सुभान अल्लाह कह दीजिएगा, ऑनलाइन में भी सुभान अल्लाह होता है ना, और कभी कभी फ़ोन पे भी सुभान अल्लाह कह दिया जाता है, तो कह दीजिएगा। आज ऑनलाइन का जिक्र और जनाब ऑनलाइन इस्तिखारे होते हैं, आप इस्तिखारा करके देख लीजिए, अगर सुभान अल्लाह कहने से कोई मरज हो जाएगा तो फिर बता दीजिएगा, और खैर से घर में पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे ये भी आपको पता चल जाएगा। हर काम हमने लोगों के खाते में डाल दिया है। बाप मर गया है, माँ मर गई है, मदरसे के बच्चे लेकर आओ, वो कुरान पढ़ेंगे, हम रात को नहीं ठहरेंगे। ये माँ तेरे लिए रातों को जागती रही है, और ये बाप रातों में तेरे लिए काम पे शिफ्टें लगाता रहा है, ओवर टाइम लगाता रहा है, तुझे पालने के लिए, तुझे पोसने के लिए। और आज इसकी कब्र की पहली रात है और तू कहता है मौलवी बुला लो, और तुम कहता है मदरसे के बच्चे बुला लो, वो कुरान पढ़ेंगे, हम नहीं रह सकते। और कुछ तो इंसाफ कर। देखिए इस्तिखारा आप भी कर सकते हैं। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने जिस तरह सहाबा किराम को कुरान की तालीम दी है, इसी तरह मेरे आका ने इस्तिखारा भी सिखाया है। इस्तिखारा भी फरमाया अल्लाह के नजदीक मेरा जो राब्ता है इतना गहरा है, मेरी बरकत से ये ताल्लुक तुम्हें भी नसीब हो जाए। खुद इस्तिखारा कर, खुद इस्तिखारा कर। मेरा वसीला तो है ही, तू मेरी गुलामी के हिसार में तो है ही, लेकिन वो भी हमने क्या किया है जी, ऑनलाइन के जिम्मे लगा दिया है जी बाजा जी इस्तिखारा करते हैं, बाजी जी इस्तिखारा करते हैं। तो आका करीम ने, सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, तवज्जो है मेरी तरफ, सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, आका ने किताबुस सलात में फरमाया सबसे बंदा अल्लाह के नजदीक सजदे की हालत में होता है। सबसे अल्लाह के नजदीक बंदा सजदे की हालत में होता है। फरमाया सजदे में जाओ, अल्लाह से दुआ करो। हमें कोई दिक्कत आ जाती है, परेशानी आ जाती है, कोई तकलीफ में मुब्तला हो जाते हैं, तो किया ने कोई सियाना लभो, कोई सियाना दसो जो मुश्किल हल कर दे। और मिलाद वाले नबी ने सदियों पहले हमें ये नुस्खा अता कर दिया है। फरमाया तुझ पर कोई भी मुश्किल पेश आ जाए, हमें आका ने बता दिया, तू रब के हुजूर सजदा कर, अल्लाह तेरी सारी मुश्किलें हल करेगी। अभी कहते हैं जी कि कोई अल्लाह अल्लाह करने वाला दसो, कोई अल्लाह अल्लाह करने वाला दसो, और तू अल्लाह अल्लाह नहीं कर सकता। बात हजम कर गए हैं आप, तू अल्लाह अल्लाह नहीं कर सकता, तुझे किसी ने रोका है? हुजूर तो बुलाने ही रब की तरफ आए हैं, तो दायन इल्लाह बिइज़्निही ही, हाँ जी, वो उसके हुक्म से उसकी तरफ बुलाने के लिए सरकार तशरीफ लेकर आए हैं। और कहते हैं जी अल्लाह, कोई अल्लाह अल्लाह करने वाला ढूंढो, तुम अल्लाह अल्लाह क्यों नहीं करते?
और फिर होता है कि रूहानी मसाइल दरपेश होते हैं तो जाना पड़ता है अल्लाह करने वालों के पास। लेकिन हम क्या करते हैं, अल्लाह वाला भी ढूंढते हैं तो कहाँ ढूंढते हैं? पीपल के नीचे और कीकरों के झुंड में और कब्रिस्तान के गोठ में ढूंढते हैं और भंग के प्यालों में ढूंढते हैं और सिगरेट के कशों पे ढूंढते हैं। हाँ जी, वहां ढूंढते हैं। लेकिन बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर तो मस्जिद में मिला करते थे। हजरत दाता गंज बख्श तो मस्जिद में मिला करते थे। हजरत पीरान पीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल आजम दस्तगीर तो रोजाना मदरसा निजामिया बगदाद शरीफ में मिला करते थे। और तू कहता है कि मैं किसी अल्लाह वाले को जंगलों में ढूंढना चाहता है और कीकर के नीचे ढूंढना चाहता है। और जी बाबा गुजरता हुआ, हमने भी ये म्यार रखा हुआ है कि आधा नंगा है तो आधा वली है और पूरा नंगा है तो पूरा वली है, ये म्यार रखा हुआ है। और रास्ते में गुजरते हुए किसी मलंग को पकड़ लिया, ओदे गिट्टे गोडे दब के गया, बाबा जी नंबर देंदे ने जी, तो उसने 5-7 गालां दितियां ने। 8-7 गालियां देने के बाद और फिर नाल भी जरा बैठा हुंदा है, वो कहना जियो शेरा तेरा काम बन गया, बाबे ने गालां दे दितियां ने। तो बाप ने तुझे एक गाली दी है और तूने उसका गिरेबान पकड़ लिया, तूने उसका गिरेबान पकड़ लिया। बाप ने तुझे एक गाली दी और घर से सामान उठाया बाहर चला गया है और उसे मजीद अजियत में मुब्तला कर रहा है। और इस बाबे ने, जिसका अल्लाह के साथ कोई वास्ता ही नहीं है, ताल्लुक ही नहीं है, इसने तुझे 15 गालियां दी, तू मुस्कुरा के घर में आ गया। और बाप ने एक गाली दी, तू गिरेबान तक आ गया। कुछ तो इंसाफ कर, कुछ तो होश के नाखून ले। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरा बाप जन्नत का दरमियान वाला दरवाजा है, चाहे तो इसे थाम ले, चाहे इसे ज़ाया करके रख दे। तो ये समझे आप। तो हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही आप फरमाते हैं, तो जो मेरी तरफ रखिएगा, हुजूर अज फिर गालां कड्डियां ने। बंदा आया तो कहने लगा हुजूर अज फिर गालां कड्डियां ने तो तुहाडे बारे गल्लां कीतियां ने। तो आपने फिर मिठाई का डब्बा भेज दिया। कई दिन गुजरे तो बीवी ने कहा कि बदनसीबा ख्वाजा करम पे करम करता जा रहा है और तू अपनी बदजुबानी से बाज नहीं आ रहा। ख्वाजा करम पे करम, आ चल जाकर के माफी मांग लेते हैं। दोनों मियाँ बीवी आए, शर्मिंदा हुए, माफी मांगी। और फिर ख्वाजा साहब तो फिर ख्वाजा साहब है और फिर सैयदजादे हैं और फिर अल्लाह के वली हैं। सुभान अल्लाह। आपने कहा, आपने माफ कर दिया, फरमाया जाओ मैंने तुम्हें माफ किया। चंद दिन गुजरे तो फिर वापस आ गया, हुजूर आपने दिल से माफ नहीं किया। फरमाया नहीं, हम तो दिल ही से माफ करते हैं, हम तो दिल ही से माफ करते हैं। कहा सरकार बात यह है कि पहले तो गेहूं भी आ जाया करते थे, चावल भी आ जाया करते थे, कपड़े भी आते थे और मिठाई भी आ जाया करती थी। तो कमाल का जुमला कहा ख्वाजा साहब ने। फरमाया अब कोई चीज नहीं आती, अब सारा कुछ फिनिश हो गया, खत्म हो गया सरकार, अब कोई चीज नहीं आती, पहले सब कुछ आ जाया करता था। तो ख्वाजा साहब ने जो अल्फाज कहे, फरमाया बगैर काम के तो हम किसी को मजदूरी नहीं देते, बगैर काम के तो हम किसी को मजदूरी नहीं देते। तू पहले हमारी गीबतें करता था और मुस्तफा का हुक्म है जब कोई किसी की गीबत करता है तो उसकी नेकियां उसके नामा-ए-माल में चली जाती है। तो हमारी तेरी नेकियां हमारे नामा-ए-माल में चली जाती थी और हमारे गुनाह तेरे नामा-ए-माल में। ये काम चलता था, हम सामान भेजते थे, काम चल रहा था, सामान भेजते थे कि लगा रहे। अब काम बंद हो गया है तो अब मजदूरी का है, अब मजदूरी का। तो ये मेरे ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने ये बात हमें समझाई है कि ये गीबत जो है ये अंदर का गंद है, ये चुगली जो है, ये कीना जो है, ये अंदर का गंद है। ये अंदर का गंद भी निकाल बाहर करो। और यार मुफ्त में किसी को दुआ भी नहीं दे सकते। कंजुल उम्माल में हजरत अली मुत्तकी हिंदी रिवायत लेकर आते हैं, फरमाते हैं जब कोई, हजूर ने फरमाया जो किसी भाई बहन के लिए खलवत में दुआ करता है, तवज्जो है दोस्तों की, आपकी बच्चों की तवज्जो है, जब कोई अपनी बहन भाई के लिए खलवत में दुआ करता है तो अल्लाह का मासूम फरिश्ता भी आ जाता है। और जब तुम कहते हो ना या अल्लाह इसका भला कर, तो मासूम फरिश्ता भी कहता है या अल्लाह इसका भी भला कर दो। जब खलवत में किसी बहन भाई के लिए तू दुआ करता है या अल्लाह इसे बरकत दे दे, तो रब का मासूम फरिश्ता कहता है या अल्लाह इसे भी बरकत दे, या अल्लाह इसे भी बरकत दे दे, इसे भी बरकत दे दे। तो हमारी दुआ कबूल हुई कि नहीं हुई?
लेकिन रब के फरिश्ते की दुआ हमारे हक में जरूर कबूल होगी। वो मुफ्त में हमें दुआ मिल गई है जब बेलौस किसी के लिए तुम दुआ कर देते हो। और जो मैंने आया करीमा पढ़ी, नज़ाना माफी सुदूरिहिम मिन गिल, और इसकी तशरीह की हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, और किताब का नाम है सवाकुल मुहरिका। अब तवज्जो रखिएगा, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, हुजूर ये जो आयत उतरी है ये तो बताइए। कहा, नज़ाना माफी सुदूरिहिम मिन गिल, हमने उनके सीनों से कीना खींच लिया है। उलमा ने इसकी तशरीह की है कि ये जन्नत के लोगों की सिफ्त है, ये जन्नत के लोगों की सिफ्त है। हुजूर आपसे आए हैं, कुछ मुनफरद बता दीजिए। फरमाया, नाज़लत हाज़िहिल आयतु फी अबी बकर व अलीजिन, ये आयत नज़ाना माफी सुदूरिहिम मिन गिल, हमने उनके सीनों से कीना खींच लिया, ये आयत उतरी अबू बकर सिद्दीक के हक में और मेरे दादा हजरत अली के हक में। अब देखिए, अब कीने से दिल पाक कैसे होते हैं, अब सुनिएगा इन प्यारी प्यारी नफूस कुदसिया के इस वाकया के साथ। और मैं अपनी बात को इख्तिताम की जानिब ले जाऊं, और वो बात ये है कि लोगों ने कहा कि हुजूर बताइए, सरकार बताइए कि थोड़ी सी इसकी तशरीह कर दीजिए, थोड़ी सी इसकी वजाहत कर दीजिए, थोड़ी सी तशरीह कर दीजिए मजीद। नज़ाना माफी सुदूरिहिम मिन गिल, हमने उनके सीनों से कीना खींच लिया, थोड़ी सी वजाहत कर दीजिए। तो फरमाया, नज़लत हाज़िहिल आयतु फी अबी बकर व अलीजिन, बात यह है कि एक मरतबा जनाब अबू बकर सिद्दीक की पसली में ठंड की वजह से दर्द हो रही थी, और मेरा दादा अली अपनी गर्म सांसों से अपने हाथों को तपा तपा के अबू बकर की पसली पे टकोर करने लगा। उसी वक्त अल्लाह ने महबूब के कल्बे अनवर पे यह आयत नाज़िल कर दी। फरमाया, नज़ाना माफी सुदूरिहिम मिन गिल, हबीब अबू बकर और अली की मोहब्बत देख, इनका रिश्ता देख, इनका प्यार देख, इनका नाता देख, ये एक दूसरे के दुख दर्द पे बेचैन हो जाते हैं, तड़प उठते हैं। पता वजह क्या है? वजह यह है, नज़ाना माफी सुदूरिहिम मिन गिल, हमने इनके सीनों को बेकीना जो कर दिया। और एक बीमारी तकब्बुर की और अना की है, जमिया है कोई मेरे नाल, और तकब्बुर ये है किसी को हकीर जानना। है कोई मेरे नाल मत्था लाने वाला? ऐसे कहते हैं ऐसे जुमले। और आज मेरे बारे में ये कहा है, सोटे पकड़ के आ जाते हैं, टांगे तोड़ के रख देते हैं, और सारी वीडियो बनाई और सोशल मीडिया पे डाल दी। ये हाल हो चुका है। और पेशाब पिला रहे हैं, अब तो डंडे मारते हैं, वीडियो बना रहे हैं, पेशाब पिलाते हैं, और फिर पीछे से डंडे मारते हैं। वीडियो बनी हुई है बाकायदा। वो बेचारा करे तो क्या करे, और नाक से लकीरें निकलवाई जा रही हैं। तो मैं कहता हूं, ये तकब्बुर, ये अना, ये गंद है अंदर का, ये दूर कर दो। तू क्या है? हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं, जिसकी इब्तिदा गंदा नुत्फा है और जो दो शर्मगाहों से होकर इस दुनिया में आया है, उसके लिए तकब्बुर जचता नहीं है, उसके लिए ये अना के प्रोग्राम जचते नहीं है। और एक और कौल फरमाए, जिसकी इब्तिदा गंदा नुत्फा हो और जिसकी इंतहा सड़ा मुर्दा हो, उसे फिर तकब्बुर जचता नहीं है। तो आपको रब ने महबूब अलैहिस्सलाम का उम्मती इसलिए नहीं बनाया कि तुम लोगों के बच्चों की टांगे तोड़ते फिरो, उन्हां दियां लत्तां तोड़ते फिरो, उन्हां दियां बाहां तोड़ के उन्होंने मंजियां ते ला दो। नहीं, बल्कि मंजियां नाल लगिया होया नो कदमां ते खड़ा कर दो। है मजा है नहीं है कि तुम तकब्बुर करते फिरो और किसी के घर का चिराग बुझा दो। मजा ये है कि तू बुझे हुए चिराग को भी रोशन करके रख दो। और किसी का सुहाग उजाड़ दो, किसी माँ का छिंदा लाडला बेटा वो इस दुनिया से चला गया है, वो बेसहारा हो गई है। मजा ये है, तुम्हें जवानी इसलिए दी है, तुम्हें कुव्वत और डीन डोल इसलिए दी है, मेरे मालिक कुद्दूस ने तुझे एनर्जी इसलिए दी है कि उस माँ का सहारा बनने की कोशिश करो, उस माँ का सहारा बनने की कोशिश करो जिसका सहारा छिन गया और जिसकी दुनिया खाको खाकिस्तर हो गई। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया कहते हैं, फरमाते हो, सारे कंडे सुटन वाले हो गए ने, सारे कंडे सुट देने, कोई कंडे चुकन वाला भी ते बन जाए ना, कोई कंडे चुकन वाला भी ते बन जाए ना। सारे कंडे, अगर हम सारे ही कांटे बिखेरना शुरू कर देंगे तो कांटों का ढेर लग जाएगा। तो खुद भी खैर खा रहिए, खैर खा बनिए, खैर में रहिए। आप नौजवान, आप बच्चे हमारा रोशन मुस्तकबिल है,
खुद भी कायम रहिए खैर पे और लोगों को भी खैर का लंगर यूं ही तकसीम करते रहिए। इसी में अजमत दुनिया में मिलेगी और यही अजमत का बायस आखिरत में बनेगा। अल्लाह भी राजी होगा, अल्लाह का मुस्तफ़ा भी राजी होगा। आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।